पुरुष हमेशा महिलाओं का पहला प्यार होना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों का आखिरी रोमांस। लड़कियां उन लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला केवल आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देगी। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। जो लोग खुद से बात करते हैं वह लोग स्वभाव में स्मार्ट होते हैं। समय एक बनाई गई चीज है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। जब मर्द औरत से प्यार करता है तो वो अपनी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा देता है, पर जब औरत प्यार करती है वो सब कुछ दे देती है। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। औरतें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलती हैं, पुरुष अपनी कमाई के बारे में। मनुष्य का स्वभाव यह है कि विवशता से हमेशा बचना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। इज्जत से मर जाना बेइज्जत होकर जीवन जीने से बेहतर है। जब एक स्त्री अपनी शुद्धता खो देती है तो वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेगी। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है। मर्द औरतों के बारे में सोचते हैं और औरतें सोचती हैं कि मर्द उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि सेक्स हमारे जीवन में इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है। औरतें प्यार करने के लिए बनी हैं, समझने के लिए नहीं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। औरतें कभी प्रशंसा द्वारा वश में नहीं होती, मर्द हमेशा हो जाते हैं। दोनों के बीच यही अंतर है। अंधेरे में छुपी उम्मीद की किरण को जो पहचान लेता है वह आगे जीवन में अवश्य ही सफल होता है। जिस व्यक्ति को बुरा करने की छूट दी जाती है वह सबसे क्रम बुरा करता है। शक्ति और सत्ता की हवस आपके दिल को सबसे ज्यादा जलाती है। लंबे समय तक सेक्स करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए ताकि एक स्त्री के काम वासना को शांत कर सके। किसी भी महिला की योनि को जीभ से चाटने से योनि में अधिक उत्तेजना पैदा होती है, जिससे महिला को अत्यधिक आनंद मिलता है। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। यदि आप किसी महिला को एकदम से उत्तेजित करना चाहते हो तो कान के नजदीक और गर्दन पर चुंबन करें, क्योंकि इससे महिला की कामुकता बढ़ जाती है और वह चरम सुख की ओर बढ़ने लगती है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अधूरे काम एक साथ करने से अच्छा है कि हम एक समय पर एक ही कार्य करें, लेकिन बेहतर तरीके से उस कार्य को करें। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती हैं। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ संभोग करता है तो उस इंसान को पैराफिलिया नाम की बीमारी हो जाती है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह हर इंसान की जरूरत है और यदि आप जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो प्यार के मायने कम होने लगते हैं। संभोग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्त्री के स्तनों को दबाना, योनि को सहलना और होठों पर किस करना। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करेगी जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर सकें। संभोग करने का असली मजा तब आता है जब कोई स्त्री मर्द के गुप्तांग को अपने मुंह में ले ले। जब एक लड़का और लड़की सेक्स करते हैं तो उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलता है। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओगे। जो इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही इंसान आपसे सबसे ज्यादा गुस्सा भी करता है।
अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके आने पर आपकी आंखों की कली पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। यह तरीका आप दूसरों को जानने के लिए भी कर सकते हैं कि वह इंसान आपको पसंद करता है या नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब लड़कियां घर में अकेली होती हैं तो उन्हें सेक्स की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी कोई औरत किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसे नींद आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि संबंध बनाने के बाद औरत स्वस्थ हो जाती है और आराम करना चाहती है। अगर एक औरत एक आदमी का लिंग अपने मुंह में लेती है, इसका मतलब है कि वो उस आदमी से बेहद प्यार करती है। अगर एक महिला सेक्स के लिए हाँ करती है तो मतलब यह है कि वो दुनिया के खिलाफ जाने के लिए प्यार है। जिस स्त्री के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री अन्य स्त्रियों की तुलना में ज्यादा कामुक नहीं होती है। सेक्स बिल्कुल पैसे की तरह होता है, जितना मिले उतना ही कम। जिस इंसान के अंदर वासना नहीं होती है वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बना सकता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। लड़के सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं, लेकिन लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स करती है तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूब कर करती है। सेक्स से संबंधित ज्ञान का होना जरूरी है और महिलाएं भी इस बात को समझने के लिए हकदार हैं। यह हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। विचार और महत्वपूर्ण खोजों और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है जो एकांत में काम करता है। शब्द और जादू शुरुआत में एक में ही चीज थे और आज भी शब्द अपनी अधिकांश जादुई शक्तियों को बरकरार रखते हैं। पुरुष जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक होते हैं और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक। अज्ञानी व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। इतना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे बिना मन से करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश न करें, बल्कि परीक्षा के साथ अपनी गलतियों को सुधारें। किसी महिला को इतनी आजादी न दें कि वह आपसे ऐसा कोई काम करवा ले या कुछ बोलने को मजबूर कर दें जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अपना काम अच्छे तरीके से करने के बाद संतुष्ट होकर आराम कीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं ये उन्हीं पर छोड़ दीजिए। हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता ही चुनिए। शुरुआत में इस पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। दुश्मन की दोस्ती मिलने से बेहतर है दोस्त की दुश्मनी। जब तक आप अपने दिमाग में दिन में 3 बार यह नहीं देखते, तब तक बिस्तर में न जाएं। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया और मैं क्या भूल गया। ऐसी महिला से वफादारी की उम्मीद ना रखें जो अपने पति को छोड़कर आपके पास आई हो। दोस्तों, वीडियो को बनाने में लगी मेहनत का फल हमें लौटाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर लौटाएंगे।